हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस शांति के साथ संपन्न हो गया। इस बार जुलूस लगभग 40 घंटे तक लगातार सड़कों पर रही। 87 झांकी गुजारने में 40 घंटे का समय लगना खुद में यह बयां करती है कि राम भक्तों का जन सैलाब कितना होगा। जहां एक और शांतिपूर्वक रामनवमी संपन्न हुआ तो जुलूस में परंपरागत हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी पर उत्साह उमंग के साथ समाप्त हो गया। इस वर्ष लगभग 40 घंटे तक लगातार जुलूस सड़कों पर रही। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक राम भक्त नाचते गाते प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव इस वर्ष मनाया। इस वर्ष की बात की जाए तो महिलाओं में उत्साह अधिक देखने को मिला। कई ऐसे अखाड़े थे जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं 40 घंटे तक घूमती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों की मानी जाए तो इस वर्ष जुलूस में 5 साल की तुलना में सबसे अधिक भीड़ भी देखने को मिली है। 7 तारीख सोमवार को जुलूस रात के 8 बजे के आसपास विभिन्न अखाड़ों से निकली, जो 9 तारीख बुधवार सुबह के 4 बजे के आसपास समाप्त हुई है। समाप्त होने के बाद हजारीबाग उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हजारीबाग वासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही आभार जताया। उन्होंने कहा कि रामनवमी में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी है। इसके लिए आप सभी, आपकी जनता और ड्यूटी में लगे हुए पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह भी रामनवमी बेहद खास था। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय 100 साल के इस रामनवमी के इतिहास की पहली ऐसी उपायुक्त बनी जिन्होंने 4 बार लगातार रामनवमी जुलूस सफलतापूर्वक समापन कराने में प्रशासनिक दायित्व को पूरा किया है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि भगवान का असीम आशीर्वाद, जिसके कारण ही सफलतापूर्वक पूरे टीम भावना के साथ संपन्न कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए हर्ष का विषय है। 4 बार रामनवमी सफलतापूर्वक समापन करने का जो जिम्मेवारी मिला उसे पूरा किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पूरे प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ की जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। रामनवमी में पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन करने वाले विभिन्न झांकियों के 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। 350 लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दशमी के दिन किया गया है। वहीं शहर में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे। वहीं लगभग 1000 लोगों का इलाज हुआ है, जिसमें 35 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती करा के इलाज किया जा रहा है। जबकि 2 लोगों को पेट में भुजाली से लगी है, उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना में घायल हुए 2 लोग रिम्स रेफर भी किए गए हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती घायलों में दीपू कुमार ठाकुर और सुनील कुमार के पेट में भुजाली लगी है, जिनकी स्थिति गंभीर है, इलाज जारी है। जबकि गंभीर रूप से जख्मी हुए रोहित राम, रिंकू सोनी, होरिल साव, सुनील कुमार, महेंद्र महतो, नरेश कुमार, महेश्वरी सिंह, पंकज कुमार सहित 35 लोग भर्ती हैं। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रामा सेंटर इमरजेंसी विभाग पूरी तरह से खोल दिया गया था, जहां एक साथ 8 डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे थे। जबकि 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और दर्जनों वार्ड बॉय मरीज के इलाज में लगे हुए थे। ट्रामा सेंटर में घायल और उनके सहयोग करने वाले से भरा हुआ था। लगातार अपना अफरी तफरी मची हुई थी। घायलों के पहुंचने का दौर जारी रहा था। इधर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर 20 मेडिकल स्टोर लगाए गए थे। इसके अलावा 4 दर्जन से अधिक समाज सेवी के मेडिकल स्टोर लगाए गए थे। यहाँ भी आंशिक चोटिल हुए 1000 से अधिक लोगों का इलाज हुआ, जो जख्मी हुए इलाज कराएं और फिर अपने काफिले में शामिल हो गए। रामनवमी से निपटने के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में 80 यूनिट विभिन्न ग्रुप के रक्त रिजर्व रखे गए थे, लेकिन अब तक किसी को ब्लड की आवश्यकता नहीं हुई। ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल जैन ने कहा कि ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त है और लगभग सभी ग्रुप के हैं। ब्लड की कमी के कारण किसी को कोई परेशानी न हो, जिन्हें भी जरूरत होगा उन्हें ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। ब्लड की परेशानी न हो, इसको लेकर हम लगातार शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रामा सेंटर में कैंप किए हुए थे। सहयोग से सबसे पहले मैं ये सफलतापूर्वक रामनवमी की जो समापन हुई है इसमें हजारीबाग के निवासियों का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ। उसके साथ ही हमारे मीडिया भाइयों और हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, मेरे
हैं या जो अफसर हैं, सबका योगदान रहा है, सब लोग का समान योगदान रहा है। बहुत सारी समिति के लोग भी हैं, उनका भी काफी योगदान रहा है। बहुत लोग जो इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हैं, उनका भी काफी योगदान रहा है। क्योंकि ये ऐसा त्योहार है, इतना फेस्टिवल है, अकेले कोई नहीं बना, अकेले इसको समापन करना संभव नहीं है। इसमें मैं बता दूं कि 5000 फोर्स यहाँ लगा हुआ था, उसमें जैन के भी फोर्स थे, IRB के भी थे, CRPF के भी फोर्स थे, रैब के भी फोर्स थे, तो बहुत सारा फोर्स लगा हुआ था। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात आप लोग का डिमांड होगा, पहले से जब मुझे याद है तो मैं IG सर आए हुए हैं, IG सर से मैं बात करूँगा। 5 दिन तो संभव नहीं है, लेकिन 3 दिन देखिए, ये मेरे पॉवर की बात है। IG सर आए हुए हैं, IG सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बट 3 दिन का मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, मैडम भी सहयोग करेंगी तो हो सकता है कहीं काम भी मिल जाए। तो एक बात सवाल में जोर से बोलिए, जय श्री राम। ठीक है, अब मैं मैडम को चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। और आज इस पूरे जुलूस को सफलतापूर्वक कराने में सभी का बहुत सहयोग है। प्रशासन के सभी पदाधिकारी जन, आप लोग, सभी सिपाही, सभी फोर्स, हमारे जो अन्य बहुत सारी समिति है, उनके मेंबर, मीडिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बहुत चुनौतीपूर्ण हम लोग के लिए हर वर्ष रहता है, लेकिन इस वर्ष भी बहुत अच्छे से आप सबके सहयोग से हमने कराया। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले वर्षों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मैडम को 4 साल की उपलब्धि के लिए धन्यवाद। जिस तरह से आप सभी राम भक्तों ने धैर्य का परिचय देते हुए इस महापर्व को सफल बनाया है, मैं महासमिति अध्यक्ष की ओर से संबोधन करने के लिए आया हूं। चूंकि महासमिति अध्यक्ष छोटी हो जाने के कारण वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे समापन समारोह में, जिसके कारण उनकी कमेटी के लोगों ने मुझसे आग्रह किया, तो मैं उनकी ओर से संबोधन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हजारीबाग जिला प्रशासन को इस पूरे महापर्व को धैर्यपूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरे महासमिति और पूरे हजारीबाग वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों ने राम भक्तों के उत्साह के साथ अपना कदम ताल मिलाते हुए इस महापर्व को संपन्न कराया है, ये तारीफ काबिल है। साथ ही साथ महासमिति के जो भी मेंबर नीचे खड़े होकर मुझे सुन रहे होंगे, उनकी भी मेहनत काफी सराहनीय रही है। और महासमिति को सहयोग करने वाली कई अन्य समितियां भी हैं, जिन्होंने रामनवमी के महापर्व को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। रामनवमी का पर्व हजारीबाग के लिए एक महापर्व है, क्योंकि यह किसी अकेले इंसान के वश में नहीं होता है कि वो महापर्व को संपन्न करा सके। इसमें पूर्व महासमिति अध्यक्षों की अनुभव, उनका साथ ही साथ संपूर्ण हजारीबागवासी कहीं न कहीं रामनवमी महापर्व को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो मैं अपनी ओर से हजारीबाग के संपूर्ण वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महापर्व को सफल बनाया। कल से अभी तक तो 300-350 के लगभग जो है इंजर्ड आदमी आए थे, सबका अच्छे से इलाज किया गया। इसमें किसी का हताहत होने का अभी तक तो हम लोग ने नहीं देखा है। जो थोड़ा सीरियस लगा तो उसको हम लोग रेफर रिम्स रांची कर दिया है और 30 के लगभग भर्ती भी किए हैं। और कितने डॉक्टर टीम है सर, कैसा दिन भर का? अभी हम लोग 7 डॉक्टर हैं
और दिन भर तो मैंने काफ़ी भीड़ रही, आते ही रहा कटा छटा, लेकिन अभी जाके थोड़ा सा राहत है। लगभग अभी 12 साढ़े 12 1 बज रहा ना, तो अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है। देखते हैं और आगे नॉर्मल ही रहे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम है, मैं यहाँ पे सर्जन हूँ।